थी। वो गुणनिधि वैसे तो तेज कुशाग्र बुद्धि का था, परंतु कुसंग में पड़ गया। सत्संग का एक शब्द व्यक्ति के जीवन को स्वर्ग में बदल जाता है, बदल देता है, और कुसंग का भी एक क्षण भी व्यक्ति का जीवन नरक में बदल देता है। कुसंग में वो फंस गया। क्या किया उसने? जहाँ जुआ खेलने वाले हुआ करते थे वहाँ जाने लगा। एक दिन की बात, वो पिताजी की अंगूठी को जुए में हार गया। कुछ दिन बाद, 2-4 दिन के बाद में, जब उस ब्राह्मण ने, गुणनिधि के पिता ने अपनी अंगूठी को दूसरे बालक को पहने हुए देखा तो कहा, ये तो अंगूठी मेरी है, तुझे कैसे मिली? तो कहा, यह तो अंगूठी कल मैंने जुए में जीती थी। आपका बेटा इस अंगूठी को जुए में जीत गया। घर पर आकर के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा कि वो मैंने जो अंगूठी रखने को दी थी वो कहाँ है? तो पत्नी ने बहाना बना दिया। अकेला बालक था, इकलौता बालक था, तो ज़्यादा प्रेम करती थी माँ। बालक को बनाने में, बिगाड़ने में माँ की विशेष भूमिका होती है। बालक कितना भी, बालक को प्रेम करो, अच्छी बात है, प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में डांट भी जरूरी होती है। कहते हैं चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अंकुश में सबको रखना चाहिए। बेटी चाहे कितनी प्यारी हो, पर घर घर डुलाना ना चाहिए। वो पुराना भजन है ना, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बेटी कितनी भी प्यारी हो पर घर घर डुलाना ना चाहिए। बेटा कितना भी प्यारा हो पर सिर पे बिठाना ना चाहिए। तो माँ अकेला बच्चा था, ज़्यादा प्रेम करती थी, बहाना बनाते, जबकि माँ को मालूम था कि अंगूठी ये बालक ले गया, जुए में हार गया, लेकिन बहाना कर दिया, अपने पति से झूठ बोल दिया, कह दिया वो रखी है, कहीं भूल गई, समय ध्यान नहीं है। वो समझ गया पिता, और पिता ने उस बालक को, अपने बालक को घर से निकाल दिया। सायंकाल का समय था, वो बालक भटकते भटकते शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। तब तक रात्रि हो गई। वहाँ उस शिव जी के मंदिर में कुछ भक्तों की टोली पूजा करने के लिए आई। भक्तों ने पूजा की और भोग लगाया भगवान शिव जी का, दीपक जलाया, अखंड दीपक। वो परिवार को भक्तगण सब चले गए, लेकिन वो बालक कहाँ जाता? वही रात में रुक गए। जब वो दीपक बुझने वाला था, उसकी बत्ती खत्म हो गई, तो उसने क्या किया, उसके पास जो साफी थी, गमछा था, उसमें से कपड़ा फाड़ करके और चीट बना करके और उस दीपक में डाल दिया, दीपक को प्रज्वलित कर दिया। घंटा 2 घंटा और बीते तो उस समय तेज आंधी आई और आंधी से दीपक की लौ डगमगाने लगी। तो उस लौ को भी अपने हाथों से यूँ करके सुरक्षा की और रात भर यूँ ही बैठा रहा, जब तक आंधी थम नहीं गई तब तक जलते हुए दीपक की उसने सुरक्षा की। अब उसे लगी भूख लगी, अब क्या करें? तो जो नीचे प्रसाद लगा हुआ था, जो भोग लगाया था भक्तों ने, उसको कुछ खाया और कुछ लेकर के वहाँ
जब उसे लगा कि कोई हम आ रहा है मंदिर की तरफ तो डर गया, तो वहाँ से भागा। लोगों ने उसे चोर समझा, चोर समझ करके उसका पीछा किया और पकड़ में आ गया तो इतनी मार लगाई कि उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेने के लिए यमलोक से यमदूत आए। उसी समय शिवलोक से भगवान शंकर जी के दूत आए। बोले नहीं, ये यमलोक में जाने योग्य नहीं है। बोले क्यों? ये तो ज्वारी था, पाप कर्म करने वाला था। बोले नहीं, इसने शिव जी के मंदिर में दीपक में बाती डाली, बाती डाल के दीप को प्रज्वलित किया और रात भर उस जलते हुए दीपक की सुरक्षा की, इसलिए ये शिवलोक जाएगा। वहां से इसको जन्म मिला दूसरा। कहाँ? कलिंग, कलिंग राज्य में इसका जन्म हुआ। वहाँ इसका नाम पड़ा अरिंदम और वहाँ का राजा बना। इसे अपने पूर्व जन्म की बात याद थी कि दीपक की सुरक्षा करने से जब हमको इतना बड़ा फल मिला कि मैं एक राजा बना और यमलोक से शिवलोक आया, तो राजा होने के कारण उसने अपने पूरे राज्य में आदेश कर दिया, जितने भी शिव मंदिर हो, हर मंदिर पर प्रतिदिन हर व्यक्ति दीपक जलाएगा। अब राजा का आदेश, तो जितने राज्य में रहने वाले थे लोग सब दीपक जलाए। तो अब तो उसके राज्य में कलिंग में प्रतिदिन दीपावली जैसा माहौल बन गया। अब इतने दीपक जलाए कि एक दीपक जलाने का महत्व उसे मालूम था कि एक दीपक जलाया तब तो मुझे राजा के यहाँ मुझे राजा पद मिला। तो उसके यहाँ जब राजा अरिंदम का शरीर छूटा तब क्या हुआ? वो अगले जन्म में कुबेर बना, जो भगवान शंकर जी का मित्र थे कुबेर। देखो, दीपक जलाने से क्या होता है? रोशनी होती है, प्रकाश होता है। बाहर तो होता ही है, यदि हम दीपक जलाते हैं तो हमारे अंदर भी प्रकाश फैलता है, अर्थात सद्बुद्धि आती है। और प्रकाश फैलने से, दीपक प्रज्वलित करने से एक और बात है, दीपक जब हम प्रज्वलित करते हैं तो ऊष्मा कहते हैं गर्मी को, गर्मी भी बढ़ रहती है दीपक के आसपास। जैसे दीपक के आसपास गर्मी रहती है, बाहर रहती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी ऊष्मा रहती है, गर्मी रहती है। अगर हमारे शरीर की गर्मी खत्म हो जाए तो क्या होगा? कहते ठंडा पड़ गया, पड़ जाता ना ठंडा। लास्ट में, अंत में, समय में शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। इसलिए शरीर में ऊष्मा रूपी गर्मी आवश्यक है। अच्छा, दूसरी बात कि दीपक जो जलाते हैं हम, दीपक जो जलाते हैं और हवन करते हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आजकल दीपक जलाने से क्या होता है? दीपक यदि आप अपने घर के मंदिर में जलाते हो, अपने दरवाजे पर जलाते हो, तो आपके घर की जो निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट होती है। लेकिन सावधान, आजकल ध्यान से सुनो, बात नहीं, कथा भूल जाऊंगा मैं। आजकल पूजा वाला घी चल गया है बाजार में, तो अक्सर हम देखते हैं जब लोग हवन करते हैं या दीपक जलाने के लिए तो पूजा वाला घी लाते हैं।
ये भूल करके गलती मत करना, ये पूजा वाला घी नहीं है, ये चर्बी से मिला हुआ है, इसमें चर्बी मिली हुई है। ये आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा को खत्म न करके नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाता है।